जी तो वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं शज़ेब और आप देख रहे हैं गेम तक। तो अभी हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ डे 2 की, जो कि अभी खेला जा रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया की इनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो चुकी है। उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई हैं पाकिस्तान की जानिब से। तो इसको हम डिटेल में बात करेंगे कि अच्छा क्या हुआ है और बुरा क्या हुआ है। जो बुरी चीज़ हुई है वो यही हुई है कि जो शहीन शाह अफरीदी हैं वो विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। डे 1 के अंदर भी हमने देखा था कि जो शहीन शाह अफरीदी हैं वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे थे। नो डाउट उन्होंने ज़्यादा ओवर किए हैं और उनको ज़्यादा स्कोर भी नहीं लगा, लेकिन वो विकेट लेने भी नाकाम रहे हैं। और दूसरी चीज़, जहाँ पे अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये है कि जो हमारे यंगस्टर्स है, जो लड़के जहाँ पे डेब्यू कर रहे थे वो बहुत अच्छा करके गए हैं। जो आमिर जमाल है, जो खुरम शहजाद हैं, उन दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लग ही नहीं रहा था कि वो अपना वहाँ पे डेब्यू कर रहे हैं। बहुत शानदार इनिंग खेली है आमिर जमाल की जानिब से। और इसके बाद जो यहाँ पे सबसे अच्छी, जो आमिर जमाल की तरफ से जो अच्छी चीज़ है वो यही है कि आमिर जमाल ने 6 विकेट्स को आउट किया है। और पाकिस्तान की जानिब से कि जो टेल एंडर्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के जो बैटिंग के जो टेल एंडर्स हैं, जहाँ हम बात करें पैट कमिंस की, मिचेल स्टार्क की, जोश हैजलवुड की, और उसके साथ जो लियोन है, उनको वहाँ पे टिकने नहीं दिया गया। वहाँ पे यही हम यही कह रहे थे कि चलो जो उनके बैटर्स हैं वो वहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये होना चाहिए कि जो टेल एंडर्स है वहाँ पे आके मैच फर्स्ट नहीं जाना चाहिए। वो बेसिकली वो यही करना था उन्होंने कि वो जल्दी आउट नहीं होना था और वो कुछ ना कुछ ऐड करते चले जाते। जहाँ पे 487 को उन्होंने आउट किया है, अगर वो जल्दी आउट ना होते तो ये 500 प्लस वो ले जाते। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो टेल एंडर्स हैं उनको जल्दी आउट कर लिया है। वो किसने किया है? आमिर जमाल को। चारों के चारों टेल एंडर्स को आमिर जमाल ने ही आउट किया है और विद इन 30 स्कोर्स के अंदर आमिर जमाल ने उनको आउट कर लिया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जब डे 1 के अंदर जो इनिंग ख़त्म हुई थी वहाँ पे 347 स्कोर था और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैक्सिमम 100 यहाँ पे ऐड और हो सकता है, 440 या 420 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्कोर कर लिया और वो 487 तक स्कोर ले गए हैं। तो यहाँ पे हम स्कोर कार्ड पे एक नज़र डाल लेते हैं कि जो मिचेल मार्श हैं उनके साथ जो एलेक्स कैरी, जहाँ पे डे 1 पे इनिंग ख़त्म हुई थी, ये 2 बंदे खेल रहे थे और ये तकरीबन 15 बंदा स्कोर किए हुए थे उन्होंने। तो यहाँ पे जो मिचेल मार्श हैं इन्होंने 90 स्कोर किए हैं 107 बॉल्स के ऊपर, जिसमें इन्होंने 15 चौके और 1 छक्का लगाया है। 84 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। और इसके साथ जो एलेक्स कैरी हैं उन्होंने 34 स्कोर किए हैं 73 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 4 चौके लगाए हैं उन्होंने। 46 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। और उसके बाद आते हैं मिचेल स्टार्क ने 12 स्कोर किए हैं 23 बॉल्स के ऊपर। और इसके बाद आते हैं पैट कमिंस ने 9 स्कोर किए हैं 22 बॉल्स के ऊपर। इसके बाद आते हैं जोश हैजलवुड, इसके बाद आते हैं लियोन, उन्होंने 5 स्कोर किए हैं 12 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद जो जोश हैजलवुड हैं उन्होंने किए हैं 4 स्कोर किए हैं 5 बॉल्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक जो अच्छी चीज़ है, जो एक कॉमन चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, आप स्कोर कार्ड के अंदर देख सकते हैं कि जो एलेक्स कैरी को आउट किया है आमिर जमाल ने। उसके बाद जो मिचेल स्टार्क को उसको आउट किसने किया? आमिर जमाल ने। उसके बाद आते हैं पैट कमिंस, किसने आउट किया है? आमिर जमाल ने। उसके बाद जो लियोन है उसको किसने आउट किया है? आमिर जमाल ने। उसके बाद इवन के जोश हैजलवुड को किसने आउट किया है? आमिर जमाल ने। ये वो लड़का है जिसने अपना वर्ल्ड कप के टेस्ट सीरीज़ के अंदर अपना डेब्यू किया है और किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डेब्यू करते हुए लड़के ने 6 विकेट्स को आउट किया है और जो इनके टेल एंडर्स है वहाँ पे उनको ज़्यादा स्कोर करने नहीं दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन है, बॉलिंग लाइन के अंदर जो हमें एक ही नाम नजर आएगा, जो है आमिर जमाल और खुरम शहजाद। जो शहीन शाह अफरीदी हैं उन्होंने ओवर्स किए हैं, अच्छा किया है, लेकिन विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। डे 1 के अंदर भी उन्होंने 22 ओवर्स किए थे, लेकिन सिर्फ एक ही विकेट को आउट किया था। और डे 2 के अंदर उन्होंने 5 ओवर किए हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं कर सके और किसी विकेट को भी आउट नहीं किया। नो डाउट उनकी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं है, इनको इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन किसी विकेट को भी आउट नहीं किया। उसके बाद जो आमिर जमाल हैं उनके नो डाउट उनकी इकोनॉमी अच्छी है, जो उनकी इकोनॉमी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने 6 विकेट्स को भी आउट किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो शहीन शाह अफरीदी हैं उन्होंने 27 ओवर्स किए हैं, 96 स्कोर दिए हैं, 1 विकेट को आउट किया है। 3.5 की इकोनॉमी है उनकी। और इसके बाद आते हैं खुरम शहजाद ने बहुत अच्छा किया, इन्होंने 22 ओवर्स किए हैं और इसमें 83 स्कोर दिए हैं और 2 विकेट्स को भी आउट किया है। 3.7 की इकोनॉमी है। और उसके बाद आते हैं आमिर जमाल,
आमिर जमाल ने 20.2 ओवर्स किए हैं जिसमें उन्होंने 6 विकेट्स को आउट किया है और 111 रन दिए हैं। 5.45 की इकोनॉमी है, थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इसके अगेंस्ट जो 6 विकेट्स हैं तो उसके मुकाबले में ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। और उसके बाद आते हैं फ़हीम अशरफ ने 17 ओवर्स किए हैं, 93 स्कोर दिए हैं और 5.47 की इकोनॉमी है और 1 विकेट को भी आउट किया है फ़हीम अशरफ ने। उसके बाद आते हैं सलमान आगा, उन्होंने 27 ओवर्स किए हैं, 86 स्कोर दिया है, कोई भी विकेट आउट नहीं किया। 3.18 की इकोनॉमी है सलमान आगा की। तो ये अच्छी बॉलिंग हुई है, अच्छा कमबैक किया है। एक स्टेज पे यही लग रहा था कि डे 1 के अंदर जब इनको विकेट नहीं मिली थी, इनका एक चीज़ वर्ल्ड कप के अंदर भी यही थी कि ये जब इनिंग ख़त्म हो रही होती है उस टाइम पे आके सारे प्लेयर्स को आउट करते हैं। या अब हम देखते हैं कि डेविड वार्नर की बात कर लें, ट्रेविस हेड की बात कर लें, तो इन्होंने क्या किया कि इनको पूरी इनिंग खेलने के बाद इनको आउट किया है और सबको एक साथ ही आउट कर देते हैं। तो ये इनका एक बड़ा मसला है। उस टाइम जब तक ये आउट करते हैं उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होती है, जो प्लेयर्स हैं वो अपना काम कर चुके होते हैं और स्कोर बहुत ज़्यादा होता है। और आज भी यही हुआ है कि 487 एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्कोर हो चुका है। डे 1 के अंदर 347 था, हम यही कह रहे थे कि मैक्सिमम ये 420 430 तक जा सकते हैं, लेकिन क्या हुआ है कि जो विक्रमार्क हैं वो इनसे आउट नहीं हुए और उन्होंने 90 स्कोर कर दिए हैं। तो ये अब हम देखेंगे, अभी जो पाकिस्तान की बैटिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, तो जब वो इनिंग ख़त्म होगी तो उस पर भी हम आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो कितना कर सकते हैं। एटलीस्ट इनको 300 तो करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुश्किल है, लेकिन इनको करना चाहिए। जो शान मसूद है वो कैप्टन इनिंग खेलेंगे और अच्छी इनिंग खेलेंगे, और इसके साथ जो बाबर आजम है उनसे भी हमारे एक्सपेक्टेशन हैं कि वो भी अच्छा करें। तो जब वो इनिंग ख़त्म होगी तो उसकी भी सारे स्टैट्स हम आपको देंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें।